भारत बांग्लादेश सीमा एक ऐसी सरहद जो इन दिनों न सिर्फ संवेदनशील है बल्कि तनाव के चरम पर है। इसी सरहद से 21 दिसंबर की सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने दिल्ली से लेकर ढाका तक हड़कंप मचा दिया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में घने कोहरे की चादर लिपटी हुई थी और इसी धुंध का फायदा उठाकर कुछ मवेशी तस्कर भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का एक जवान उनका पीछा कर रहा था, लेकिन पीछा करते करते जो अचानक अपनी ही टीम की नजरों से ओझल हो गया। जवान का नाम है वेद प्रकाश, जो बीएसएफ की 174वीं बटालियन के अर्जुन कैंप में तैनात है। घटना कूच बिहार के मेकलीगंज इलाके के अंगारपोटा में हुई, जिसे हम 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं। यह इलाका भौगोलिक रूप से बहुत सकरा और पेचीदा है। पीछा करते वक्त विजिबिलिटी इतनी कम थी कि कांस्टेबल वेद प्रकाश को पता ही नहीं चला कि कब वो सरहद पार कर बांग्लादेशी तस्करों के बिछाए जाल में फंस गए। अगले ही पल खबर आई कि बांग्लादेशी तस्करों ने भारतीय जवान को अगवा कर लिया है। उस वक्त सवाल यह था कि क्या बांग्लादेश में जारी मौजूदा अराजकता के बीच हमारा जवान सुरक्षित वापस लौट पाएगा। जैसे ही बीएसएफ को अपने जवान के गायब होने और तस्करों द्वारा अगवा किए जाने की खबर मिली, सरहद पर अलर्ट जारी कर दिया गया। यह मामला सिर्फ एक जवान के गुम होने का नहीं था, बल्कि 2 देशों के बीच बिगड़ते रिश्तों के बीच एक बड़ी चुनौती थी। बीएसएफ के आला अधिकारियों ने बिना समय गवाए अपने समक्ष बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी में संपर्क साधा। संदेश साफ था, हमारा जवान ड्यूटी के दौरान गलती से सीमा पार कर गया है और उसे सुरक्षित वापस भेजा जाएगा। बातचीत का दौर शुरू हुआ। बीएसएफ ने साफ किया कि वेद प्रकाश किसी गलत इरादे से नहीं बल्कि तस्करों का पीछा करते हुए वहां पहुंचे थे। दूसरी तरफ बांग्लादेशी तस्करों ने जवान को बीजीबी के हवाले कर दिया था। वो 4-5 घंटे पूरे कैंप और वेद प्रकाश के परिवार के लिए भारी थे, लेकिन प्रोफेशनल तालमेल और प्लान्ड मीटिंग का असर हुआ। दोपहर होते होते खबर आई कि बांग्लादेशी फोर्स जवान को सुरक्षित सौंपने के लिए तैयार हो गए। आखिरकार करीब 4-5 घंटे के तनाव के बाद वेद प्रकाश को सुरक्षित घर वापसी ले आया गया और बीएसएफ को राहत की सांस मिली। ये घटना भले ही 4 घंटे में सुलझ गई हो, लेकिन ये इशारा करती है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर हालात कितने नाजुक हो चुके हैं। इन दिनों बांग्लादेश के अंदरूनी हालात भी ठीक नहीं है। वहाँ चारों तरफ अराजकता और हिंसा का माहौल है, और सबसे बड़ी बात ये कि बांग्लादेश की मौजूदा सत्ता अपनी नाकामियों का टिकरा फोड़ने के लिए भारत पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। ऐसे माहौल में सरहद पर हुई इस तरह की घटना किसी भी वक्त एक बड़े विवाद का रूप ले सकती थी। अंगारपोटा और 3 बीघा कॉरिडोर जैसे इलाके तस्करों के लिए हमेशा से सेफ पैकेज रहे हैं। यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि कई बार जवान जोश में या धुंध की वजह से ये नहीं पहचान पाते कि 0 पॉइंट कहाँ और कब खत्म हुआ और पड़ोसी मुल्क की सरहद कहां से शुरू हुई। हालांकि सीमा पर ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं, जब जवान गलती से इधर या उधर चले जाते हैं और फ्लैग मीटिंग के जरिए उन्हें वापस लाया जाता है। लेकिन आज का दौर अलग है। वेद प्रकाश के सुरक्षित लौटने के बाद बीएसएफ मुख्यालय ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। सीमा पर तैनात सभी बटालियनों को खास निर्देश जारी किए गए हैं। कोहरे के मौसम में पेट्रोलिंग के दौरान एहतियात बरतने को कहा गया है, खास तौर पर उन इलाकों में जहां फेंसिंग या तो नहीं है या फिर कॉरिडोर बहुत सकरा है। तस्कर अक्सर ऐसे ही मौके की तलाश में रहते हैं कि कब वो किसी जवान को अकेला पाकर या धुंध का सहारा लेकर जाल में फंसा सके। जवान वेद प्रकाश अपने कैंप में वापस आ चुके हैं, लेकिन ये घटना एक बड़ा सबक दे गई है। सरहद पर सिर्फ दुश्मन की गोली से ही नहीं बल्कि कुदरत के बदलते मिजाज और तस्करी की चालाकी से भी जूझना पड़ता है। बांग्लादेश के साथ बगड़ते संबंधों के बीच अब सरहद का हर एक इंच नई परीक्षा की तरह है। बीएसएफ ने अब अपनी चौकसी और बढ़ा दी है, ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी ह्यूमन एरर या गलती की गुंजाइश ना रहे।